हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री। ये वर्कशीट 11 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट मुगल्स। Activity 1. On the basis of the following hints, identify the picture and write few lines about this momentum. देखो बेटा, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है। कौन सी पिक्चर है बेटा ये? देखो क्या लिखा गया, सिचुएटेड इन दिल्ली, दिल्ली में है ये। बिल्ड बाय शाहजहां, किसने बनाई है? शाहजहां द्वारा बनाई गई है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रामपार्ट ऑफ हिज म्यूनेंट। क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, हर 15th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को क्या करते हैं, यहाँ पर एड्रेस करते हैं, लोगों को वहाँ पे भाषण देते हैं। तो कौन सी पिक्चर है बेटा ये? रेड फोर्ट। वेरी गुड। कौन सी पिक्चर है बेटा? रेड फोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है वर्कशीट में बेटा। आज की वर्कशीट में बेटा मुगल्स के बारे में बताया गया है कि मुगल ने किस तरह अपना एम्परर यहाँ पे सेट किया, वो कैसे यहाँ पर आए। तो फर्स्ट उनके एंसेस्टर्स बताए गए हैं। एंसेस्टर्स मतलब कि उनके पूर्वज बताए गए हैं कि उनके पूर्वज कहाँ से रिलेटेड थे। तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो मदर थी वो जिंगिस खान की तरफ से थी। जो मुगल्स हैं बेटा, उनकी जो मदर थी वो जिंगिस खान की तरफ से थी, जबकि उनके फादर जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? उनके फादर तैमूर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आज आपको ये समझना जरूरी है बेटा कि देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि ये मुगल है, जैसे कि ये मुगल की फैमिली है। ठीक है, यहाँ से मुगल स्टार्ट हुआ, बाबर और ये सब उसके बाद स्टार्ट हुए। लेकिन इनकी मदर और फादर की बात की जाए तो मदर कहाँ से है? जिंगिस खान की तरफ से थे, जबकि फादर कहाँ से थे बेटा? तैमूर की तरफ से थे। तैमूर के एंसेस्टर्स माने जाते हैं। तो आपको फर्स्ट ये समझना होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहा गया है, एसेंसर के बारे में क्या कहा गया है। देखिए बेटा, descent in Genghis Khan. Genghis Khan died in 1227, was the Mongol ruler who ruled over part of the China and Central Asia. देखो क्या कहा गया, चंगेज खान जिनकी डेथ कब हो गई थी? 1227 में हो गई थी। वो मंगोल रूलर थे। कौन से रूलर थे? मंगोल रूलर थे, जिन्होंने चाइना और कहाँ से थे? चाइना और सेंट्रल एशिया से थे। तो मदर कहाँ से हुई इनकी? चंगेज खान की तरफ से हुई, जो मंगोल रूलर थे और जो मतलब कहाँ पे उन्होंने रूल किया? चाइना और सेंट्रल एशिया में। अब हम इनकी फादर की बात करते हैं तो फादर किस तरफ से बिलोंग करते थे? तैमूर डाइड 1404। तैमूर की डेथ कब हुई थी बेटा? 1404 में हुई थी। वॉज द रूलर ऑफ द ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। कहाँ कहाँ? ईरान, इराक और जो टर्की है, ये एरिया पे किसका मतलब किसने अपना कब्जा किया हुआ था बेटा? तैमूर ने। देखो अब यहाँ पे हमें ये बात पता चली कि जो मुगल्स की मदर्स थी वो कहाँ से बिलोंग, जो मदर थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो चंगेज खान की तरफ से, उनकी फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके एंसेस्टर माने जाते थे। और जबकि जो फादर है वो किसके एंसेस्टर माने जाते थे? वो माने जाते थे तैमूर की फैमिली से। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहा गया आगे। मुगल डिड नॉट लाइक टू कॉल मुगल और मंगोल बिकॉज। अब मदर जो थे, जो मंगोल्स थे बेटा, या जो मुगल थे, वो बिल्कुल भी अपने आप को मंगोल नहीं कहलाना चाहते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि जब उन्हें मंगोल कहा जाए, क्योंकि उनकी मदर कहाँ से थी? चिंगेज खान की तरफ से थी और वो मंगोल के रूलर थे। बट जो मुगल थे, बाबर से जब ये स्टार्ट हुआ तो मुगल अपने आप को बिल्कुल भी मंगोल कहलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मुगल डिड नॉट लाइक टू कॉल मुगल और मंगोल बिकॉज क्योंकि जब चंगेज खान की बात की जाती है तो बेटा चंगेज खान एक बहुत ही हम कहेंगे कि एक ऐसा राजा था, एक ऐसा किंग था, ऐसा एम्परर उसने खड़ा कर रखा था जिसमें क्या करता था, वो बहुत तानाशाही करता था और लोगों को खड़े खड़े क्या कर देता था? मार देता था। वो मतलब उसने सैकड़ों लोगों को क्या किया हुआ है? बहुत मारा हुआ है उसने सैकड़ों लोगों को। तो उनकी जो छवि जिसे हम कहते हैं कि मेमोरी जिसे कहते हैं, वो एक अच्छी मेमोरी नहीं थी। इसीलिए जो मुगल्स थे अपने आप को मंगोल कहलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो देखो क्या लिखा गया, जंगेज खान ए मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैक्सर ऑफ द अनन्यूमेरेबल पीपल। क्या कहा गया कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत अनन्यूमेरेबल मतलब कि नरसंहार किया था। मतलब बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को उन्होंने क्या कर दिया था? मार दिया था। तो जब भी हम चंगेज खान की बात करते हैं तो हमें क्या होता है, वो अच्छी मतलब एक अच्छी जो मेमोरी होती है वो अच्छी मेमोरी नहीं आती। इसीलिए जो मुगल हैं वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इट वॉज ऑल्सो लिंक विद द उगेज देयर मंगोल कंप्यूटर। जो मंगोल कंप्यूटर थे वो भी इससे लिंक करते थे, इसलिए उनको और भी अच्छा नहीं लगता था।
ऑन द अदर हैंड, अब देखो मंगोल कहलाना उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन तैमूर की फैमिली से अगर बिलोंग करना उनको कहो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऑन द अदर हैंड द मुगल वर प्राउड टू देयर तैमूरिक एंसेस्टर, अगर उन्हें ऐसा कहा जाए कि आप तैमूर की फैमिली से बिलोंग करते तो वो बहुत खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? नॉट लिस्ट ऑफ द ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर दिल्ली इन 1398, क्योंकि जो तैमूर थे उनके ग्रेट एंसेस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, दिल्ली को 1398 में कैप्चर कर लिया था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पे दिया गया मेजर रूलर, मेजर मुगल रूलर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले को देखो कौन आए बेटा, बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो बाबर से शुरू होकर इनका जो एम्परर था कहाँ तक चला था, औरंगजेब तक चला था इनका एम्परर पूरा। उसके बाद भी था, बट उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे डिवाइड होने लगा, टूट गया, तो वो इतनी पावर रही नहीं। शुरू कहाँ से हुई थी, बाबर से शुरू होकर कहाँ तक चला था, औरंगजेब तक चला था। 1526 से शुरू हुआ था बेटा, और 1707 तक ये इनका एम्परर चला था, और बहुत मतलब बड़ा एम्परर इन्होंने सेटअप कर दिया था अपना। लेकिन औरंगजेब के बाद इनका एम्परर धीरे धीरे क्या होने लगा, टूटने लगा, बिखरने लगा, और वो बात यहाँ नहीं रही। ठीक है सर, तो हम इस आगे की वर्कशीट में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं आगे की वर्कशीट, एक्टिविटी नंबर 2। With the help of the teacher, family members identify these place and write some useful information about this momentum। बेटा यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है, इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं, तो क्या है बेटा, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। फर्स्ट पिक्चर क्या है बेटा, फर्स्ट है हुमायूं टॉम। क्या है बेटा, हुमायूं टॉम, हम यहाँ लिख देते हैं हुमायूं टॉम। फर्स्ट क्या है, हुमायूं टॉम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बेटा, जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्या है, आप, मैं यहाँ पे आपको नेम बता रही हूँ, आप क्या करेंगे बेटा, इसकी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, इसको नाम लिखकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीजिए नेट के थ्रू, थोड़ा और इसकी जानकारी लीजिए और उसमें कुछ और लिखने की कोशिश कीजिए। तो सेकंड है जामा मस्जिद, सेकंड क्या है, जामा मस्जिद। थर्ड बेटा, थर्ड आप बताएंगे कि कौन सी, क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो आप बहुत इजीली इसको पहचान सकते हैं। क्या है नंबर थर्ड पर बेटा, ताजमहल। वेरी गुड ना, नंबर थर्ड पर क्या है, ताजमहल। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है बेटा, ये सब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि ताजमहल कहाँ पे है। इसका आप कमेंट, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सबका आंसर चेक करूंगी। नंबर 4, नंबर 4 पे क्या है बेटा, देखो ध्यान से देखिए, क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं, ये है बुलंद दरवाजा। क्या है, बुलंद दरवाजा। और ये कहाँ पे है बेटा, ये है फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पे है बेटा, फतेहपुर सिकरी में, ये है बुलंद दरवाजा। और ये कहाँ सिचुएटेड है बेटा, फतेहपुर सिकरी में। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये कहाँ सिचुएटेड है, फतेहपुर सिकरी में। तो हमने 4 पिक्चर्स देखी और उनको हमने आइडेंटिफाई कर दिया। इसके बारे में आप नेट से थोड़ा सर्च करके और अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसकी पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया आज की वर्कशीट में। व्हाई डिड द मुगल्स एम्फेसिस देयर टर्मिडिट्स एंड नोट देयर मंगोल डिसेंट्स। अब देखो क्या कहा गया है कि जो मुगल्स थे वो अपने आप को तैमूर की फैमिली से, टर्मिड फैमिली से एंसेस्टर्स कहलाना अच्छा लगता था उनको, बट उनको मंगोल कहलाना अच्छा क्यों नहीं लगता था। तो बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में आंसर दिया है बेटा, देखो यहाँ से, मुगल डिड नॉट लाइक टू कॉल मुगल एंड मंगोल बिकॉज जिंगेज खान इज मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मेसेज इन मेवरल पीपल। ये सेकंड पॉइंट हटा दीजिएगा बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लिख दीजिएगा, ऑन द अदर हैंड द मुगल वर प्राउड टू बी देयर टर्मिड एसेंस्टर्स नॉट लिस्ट ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एसेंस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा बेटा, एनसीईआरटी भी जरूर पढ़िएगा साथ में इसके। तो वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।